तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक की अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले वाली डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम अमाशय तक पढ़ा चुके थे, यानी पेट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले भोजन किस में चला आएगा, छोटी आंत में चला आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जाकर उसको पहले देखें, नहीं तो ये वीडियो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहाँ से? तो छोटी आंत से। छोटी आंत को समझाने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ताकि आज की जो वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने पढ़ा था कि जब भोजन जब पेट में आता है तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, तो भोजन क्या हो जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है। तो इस पेट में तो एक जो लगा था, जो परत बनी थी, किससे बनी थी? म्यूकस से बनी थी, ताकि भोजन जब अम्लीय रहे तो जले ना। तो पेट की परत तो जलती नहीं थी। तो अब भोजन किसमें? छोटी आंत में। क्या छोटी आंत की जो परत होगी वो म्यूकस से बना होगा? नहीं। तो अब तो दो तरीका, तो समस्या फंस गया कि जब भोजन था अम्लीय, अब छोटी आंत में आएगा तो क्या, ये जो छोटी आंत की परत जलने लगेगा। जो अम्लीय स्वाभाविक बात है जलेगा। तो समस्या फंस गया। तो भगवान बहुत होशियार थे। भगवान ने क्या किया, इस भोजन को क्षारी बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाया। क्या? एक फैक्ट्री बनाया ताकि भोजन जैसे उसको क्षारी बना दे। तो उस फैक्ट्री को हम लोग क्या नाम देते हैं? लीवर क्या बोलते हैं? लीवर यानी यकृत क्या करता है? भोजन को क्षारी बनाने के लिए पित्त बनाता है, जिसका पित्त बनाता है। क्या किसी कंपनी में किसी चीज़ का निर्माण तो वहीं रखते हैं? नहीं ना, गोदाम में रखते हैं। कहाँ? गोदाम में रखते हैं। तो जो ये यकृत है, यकृत काम क्या है? पित्त को बनाना। यकृत का पित्त को बनाता है, और पित्त बना किसी कहाँ है? इस गोदाम इसका कहाँ है? तो गोदाम है पित्ताशय को। गोदाम किसको कहते हैं? गोदाम को पित्ताशय नाम देते हैं। क्या? पित्ताशय। तो यकृत में क्या बनता है? तो पित्त बनता है। क्या बनता है? तो पित्त बनता है। और बना कहाँ देता है? तो पित्ताशय में क्या के स्टोर हो जाता है। अब भोजन देखिए, भोजन फिर अब लाते हैं, फिर भोजन किसमें? छोटी आंत में। जैसे ही भोजन छोटी आंत में आया, छोटी आंत के पहली भाग में आया, तुरंत उसमें क्या मिल जाता है? तुरंत उसमें पित्त मिल जाता है। जैसे पित्त मिलेगा, भोजन क्या हो गया? क्षारी। जैसे क्षारी जब अम्लीय मिले तो क्या उदासीन हो जाता है? क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एसिड बेस मिलते हैं तो क्या न्यूट्रल हो जाता है। यूपी बोर्ड वाले होंगे तो ऐसे पढ़े होंगे कि जब किसी अम्लीय में जब क्षार मिलाते हैं तो क्या उदासीन हो जाता है। तो जैसे इस अम्लीय वाले भोजन में जैसे ही क्षार मिला, यानी जैसे ही पित्त मिला, क्या हो गया? वो उदासीन हो गया। तो क्या अब जलेगा? अब नहीं जलेगा। सोचिए कितना दिमाग लगा होगा बनाने में। तो ये लीवर का हमारा कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? तो क्या पित्त को बनाना, और रखने का कार्य कौन करता है? तो पित्ताशय रखता है इस गोदाम को। अब इसका मालिक कौन हो गया? पित्त का मालिक कौन हो गया? तो पित्ताशय हो गया। आइए पढ़ते हैं, फिर छोटी आंत से स्टार्ट करते हैं। छोटी आंत को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला पक्वाशय या ग्रहणी, इंग्लिश में इसको डेडूनम कहते हैं। दूसरा जेजूनम, तीसरा इलियम। तो सबसे पहले वाले हिस्से को पढ़ लेते हैं। इस पहले वाले हिस्से को क्या ग्रहणी कहते हैं। इसी में पढ़ना है क्या? लीवर यानी यकृत के बारे में, और क्या पित्ताशय के बारे में, और क्या अग्नाशय के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीवर की कहानी। अभी तो बताएं इससे पहले कि लीवर का काम क्या है? तो पित्त का निर्माण करना है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर इसकी वजन की बात करें तो ये लगभग 1.5 kg की होती है। कितने? 1.5 kg की होती है। इसका कार्य क्या है? तो पित्त को बनाना। क्या? पित्त का निर्माण करना। अगर इसको 80% हिस्सा इसका काट दिया जाए तो क्या ये इसमें इतनी शक्ति होती है कि अपना पूरा निर्माण खुद कर लेता है। यानी लीवर के पास इतनी शक्ति है कि अगर इसके 80% हिस्सों को काट के निकाल दिया जाए तो अपना 80% हिस्सा रिकवर कर लेता है। इसीलिए इसको बोले हैं पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। पुनर्निर्माण की इसमें शक्ति पाई जाती है। ठीक है। अब क्या ये तो बना दिया, क्या पित्त बना के इसको देगा तो पित्ताशय को। तो ये पित्ताशय के बारे में पढ़ लेते हैं। पित्ताशय का काम क्या है? जो भी पित्त हमारा जो लीवर यानी यकृत बनाया था उसको क्या स्टोर करने का कार्य करता है, यानी जमा करने का कार्य करता है। स्वाभाविक बात है, पित्त जब क्षारी होता है तो उसका मान भी क्षारी रहेगा, यानी 7.8 से 8.5 तक ये रहता है। ठीक है। और दूसरा इसका कार्य क्या है? इस पित्त का दूसरा काम है कि जो भी भोजन में हमारे वसा यानी तेली पदार्थ खाए थे उसको तोड़ने का भी कार्य करता है। जो तोड़ता है उस क्रिया को हम प्यासीकरण कर देते हैं। क्या कहते हैं? प्यासीकरण कर देते हैं। क्या करता है? अम्लीय मतलब जो होता है वसा को तोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यासीकरण कहते हैं। अब आगे पढ़ना क्या है? अब पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। पहले हिस्से के बारे में, ये पक्वाशय जो होता है ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। क्या छोटी आंत का पहला भाग होता है? इसमें क्या होता है? देखिए,
इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते, इसमें दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। क्या? दो हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा होता है सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या है कि जैसे ही भोजन इसमें छोटी आंत में आया, छोटी आंत में आया, तो जो हार्मोन्स होते हैं तुरंत बोलता बोल 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 बोल, क्या इस पिताशय को बोल बोल, क्या बोले, तो भेजे जल्दी जल्दी भेजे, नहीं हम जल नहीं जाए। जैसे ही भोजन आया, भोजन था अम्लीय, जैसे भोजन था अम्लीय और जैसे ही भोजन छोटी आंत में आती, पहले इसमें क्या दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला का नाम है क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो जल्दी भेज क्या भेज, तो जल्दी छार यानी पित्त को भेज, ताकि भोजन क्या हो सके, भोजन छारी हो, भोजन क्या उदासीन हो, ताकि हम जले ना, जलने से बचे। ठीक है, तुरंत इसकी उद्देशित करने का काम किसका है, कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य है। तो इसी छोटी आंत के पहले भाग में दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसमें पहले का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन बताएं। कोलेसिस्टोकाइनिन कार्य क्या है, कार्य है उत्तेजित करना, किसको, पिताशय को उत्तेजित करता था, क्या करे, पितरस भेजे। दूसरा होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का देखिए काम, सिक्रेटिन का काम क्या है कि अग्नाशय को उत्तेजित करना, यानी अग्नाशय को बताना कि खाना आके जल्दी तुम भेजो, जो भी एंजाइम भेजना है जल्दी भेज। तो अग्नाशय में क्या निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशीय रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशीय रस निकलता है। इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। क्या? 3 प्रकार के एंजाइम, किससे, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। देखिए बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बस सुनते रहिए, जो भी हम बोलते हैं उसको अच्छे सुनिए, बिल्कुल आपको याद होगी, मेरा गारंटी आपसे। देखिए अग्नाशय से क्या निकलता है, तो अग्नाशी रस निकलता है, यानी इसको याद कैसे करते हैं, लेट के करो वार्म अप, लेट के करो वार्म अप, यानी 3 प्रकार के जो एंजाइम निकलते हैं, ल से लाइपेज, ए से इमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। देखिए वार्म अप से याद रखेंगे, देखिए ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। जो ये सिक्रेटिन एंजाइम किसी को अग्नाशय को उत्तेजित करता है, क्या निकलता है, अग्नाशी रस निकलता है। इसमें 3 प्रकार के रस निकलते हैं, इसको याद करने का ट्रिक है, लेट के करो वार्म अप। तो ल से लाइपेज, यानी ल से लाइपेज, ए से इमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज का काम क्या है, वसा का पाचन करना, यानी वसा को इसमें ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में तोड़ देना। अब ये क्या प्यासीकरण क्या लिखा है, तो जो अभी हम बताए थे कि जो वसा को जो पित्त ने तोड़ा था, उसको क्या नाम दिया था हम लोग, प्यासीकरण। जो प्यासीकरण जो वसा था उसमें अब किसमें टूट गया, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में टूट गया। यानी लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। इमाइलेज किसका पाचन करता है, तो मंड का पाचन करता है। किसका, तो मंड का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन किसका, पेप्टोन, यानी जो प्रोटीन जो टूटा था किसमें, अमाशय में, बताया थे ना लास्ट वाले हिस्से में जो पाइलोरिक होता है, तोड़ता है, उसमें से 2 निकलते हैं, रेनिन तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अर्थात पेप्टोन को बदल रहा था प्रोटीन, तो अब जो पेप्टोन है उसको इसमें टूट जाएगा, पेप्टाइड में टूट जाएगा। प्रोटीन का एक जगह पाचन नहीं होता, कई जगह पाचन होता है। ठीक है, अभी इसमें अब तो छोटी आंत में पाचन हो ही जाना है, इससे आगे प्रोटीन की पाचन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक जगह नहीं होता है, इसको याद रखेंगे, लेट के करो वो मप। ल से लाइपेज, व से वसा का पाचन करता है, ए से इमाइलेज, म से मंड का पाचन करता है, टी से ट्रिप्सिन, प से प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ट्रिक से बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, यहीं के यहीं याद करा दूंगा। इससे आगे बढ़ते हैं क्या, अब तीसरे हिस्से में, किसमें, दूसरे हिस्से में जब भोजन पहली हिस्सा किसमें, जेजुनम में आता है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसके बाद भोजन किस में चलाता है, तो इलियम में चलाता है। क्या, तो इलियम में चलाता है। ये अब क्या है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है। क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग, तीसरा वाला हिस्सा है। ठीक है, अंतिम भाग है, इसमें पाचन भी होता है और शोषण भी होगा। स्वाभाविक बात है कि अब पाचन छोटी आंत में पूर्ण हो ही जाना है, इसलिए इस छोटी आंत को हम पूर्ण पाचन कहते होंगे। अगर आप लोग देहात के होंगे तो सुने होंगे कि पहले लोग पचौनी खाते थे। क्या, पचौनी खाते थे, पहले बकरा वगैरह के लोग खाते थे, पचौनी खाते थे। इसे छोटी आंत को क्या बोलते हैं, पचौनी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण पाचन हो ही जाना है, पूरे खाने की पूर्ण पाचन हो ही जाना है। ठीक है, इलियम को पढ़ रहे थे हम, ये अंतिम भाग होता है। ठीक है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, यानी जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन तो समझ में आ गया। अब पाचन से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, तो जब उसको उसमें अभी बताएंगे आगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाएंगे कि ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो भी हमने खाया उसका क्या पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होकर ऊर्जा के रूप में संचित यानी स्टोर रहेगा। क्या रहेगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार के रस निकल, क्या कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं। क्या, आंत रस निकलते हैं, जिसे हम एक शब्द में सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। जैसे इसमें निम्नलिखित मतलब कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत इजी होता है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। तो आइए याद करते हैं। देखिए पहला होता है इरेप्सिन एंजाइम निकलता है। ये क्या करता है, तो पेप्टाइड यानी पेप्टाइड को इसमें बदल देता है एमिनो एसिड में। अब पूछिए, आप ये नहीं पूछेंगे कि पेप्टाइड किसे कहते हैं। पेप्टाइड जो प्रोटीन जो टूटा था, किसमें टूटा था, ये ना प्रोटीन जो टूटा था किसमें, पेप्टाइड में, वही ये प्रोटीन है। ठीक है, इरेप्सिन में क्या, इस पेप्टाइड को तोड़ दिया, एमिनो एसिड में
तोड़ दिया। आइए प्रोटीन को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कहाँ से कहाँ टूटता है। जब भी हम कोई भी फूड पदार्थ खाते हैं, कोई भी जब खाना मतलब खाते हैं, जो भी खाते उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन का पाचन किसमें, अमाशय में होता है। तो इस प्रोटीन किसमें टूट जाता है, तो पेप्टोन में टूट जाता है। जैसे ही वो अब आगे ग्रहणी यानी छोटी आंत के पहले वाले भाग में आया तो किसमें टूट गया है, तो पेप्टाइड में। उस वजह से छोटी आंत के तीसरे भाग यानी इलियम में आया तो किसमें, एमिनो एसिड में टूट गया, यानी प्रोटीन का पूर्ण पाचन अब हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा जो होता है लाइपेज होता है। लाइपेज क्या कहता है, वसा का पाचन करता है। अभी इसमें पढ़ा है लाइपेज क्या वसा का पाचन करता है, क्या वसा का पाचन करता है। उसके बाद होता है माल्टेज, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है बिल्कुल, बस इसमें से पहला एक को बिल्कुल याद रखेंगे और दूसरा को थोड़ा याद रखेंगे। इसमें से कोई बहुत इजी आपको कैसे याद रहेगा, देखिए कैसे याद हो। लाइफ जैसे माल्टेज माल्टोज का इतना इजी तो क्वेश्चन पूछेगा जी, नहीं पूछेगा। इसको बस एक बार पढ़ लें, याद करने की कोशिश ना करें। जो कठिन होता है वही क्वेश्चन पूछता है। अब भोजन में तो पाचन तो हो गया, उसका भोजन क्या होगा, अब अवशोषण होगा। तो अवशोषण यानी सोखने का कार्य कौन करता है, तो इसमें अंगुली की जैसे संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, विलाई कहते हैं। ये क्या कहते हैं, भोजन को जो भी हमने ऊर्जा रखना है उसे छोटे छोटे क्रम में तो टूट गया, अब उसको रखने का कार्य कौन करेगा, तो बिलाई क्या सोखने का कार्य करेगा, यानी उसको चूसने का कार्य करेगा। और किस रूप में रखता है, ऊर्जा को रखेगा तो ग्लूकोज के रूप में रखेगा। ये तो रख लेता है, स्टोर करने का कार्य कर लेता है, ठीक है, उसको सोख लेता है। लेकिन ऊर्जा के बारे में जब पढ़ाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे, तब बताएंगे ऊर्जा कैसे खर्च करता है। ठीक है, जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा तभी ऊर्जा का खर्च हो पाता है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि विलाई का कार्य क्या है, तो अवशोषण कार्य, जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन हुआ, पाचन छोटे छोटे कण हो गए, उसको सोखने कार्य कौन करती है, तो विलाई करती है। क्या, बिलाई करती है। ठीक है, बिलाई को याद रखेंगे। इससे अगर भोजन किस में चला आएगा, अब स्वाभाविक बात है छोटी आंत में भोजन किस में जाएगा जी, तो अब तो पूर्ण पाचन हो गया भोजन का। अब भोजन जाएगा इसमें, बड़ी आंत में भोजन जाएगा। बड़ी आंत में जाएगा तो इसमें देखिए अपेंडिक्स पाया जाएगा। क्या, अपेंडिक्स पाया जाता है। ये इस समय हम लोग के यूज में नहीं है। ये सेलुलोज का पाचन करता है, जो कि घास फूस, जो मतलब घास फूस पहले हम लोग खाते थे। पहले सुने होंगे आप लोग, घास की रोटी हम लोग खाते थे। तो जब घास रोटी खाते तब इसके पाचन की जरूरत पड़ती थी, यानी जब घास फूस खाते थे इसलिए। तो क्या ये जानवरों में भी अवशेषित आ गए, नहीं। आप सुने होंगे जानवर तो खाते हैं घास फूस, तो जानवरों में तो जरूरी है, हम लोग के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये सेलुलोज का पाचन करता है। अर्थात इसमें जब खाना आके जब फंस जाता है, जब भी इसमें खाना आके फंस जाता है तो इसको काटे के निकाल दिया जाता है। इससे जब कोई मतलब है नहीं, इसको काट के बाहर निकाल दिया जाता है मानव में। ठीक है, इसमें हम लोग की कोई आवश्यकता नहीं होती है अपेंडिक्स की। ये हम लोग के लिए अब बेकार हो चुका है, इसके लिए कोई हम लोग के लिए यूज नहीं है। तो अब भोजन फिर किस में चला आएगा, तो बड़ी आंत में भोजन चला आएगा। क्या बड़ी आंत में पाचन क्रिया अब होगी, अब तो पाचन हो ही चुका तो फिर दोबारा होगा जी, नहीं। तो क्या पाचन क्रिया नहीं होती है। हाँ, अब जो भोजन जो भी आया था, जो भी भोजन आया उसमें जब जिस रूप में आया, ठीक है, अब भोजन क्या होगा, भोजन का वो होगा, जल का अवशोषण होगा। क्या होगा, अब जल का अवशोषण होगा। पाचन तो हो चुका, अब जल का अवशोषण कौन करता है। क्या आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या बड़ी आंत में जल का पाचन होता है, तो आप कहेंगे नहीं, वो तो ऐसे ही छोटे छोटे कण में होते हैं, तो क्या उसके पाचन की जरूरत है जी, तो नहीं। तो क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या बड़ी आंत में जल का पाचन होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या होता है, अवशोषण होता है, अर्थात चूसा जाता है। क्या होता है, सोखने का कार्य होता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें पाचन की नहीं होती है, पाचन पूर्ण हो ही चुकी है। ठीक है, क्या पानी का पाचन होता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या अवशोषण होता है, हाँ बिल्कुल, केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे अब तो भोजन किस में चला आएगा, अब भोजन बड़ी आंत में आ गया तो इसमें अवशिष्ट रूप में यानी अवशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट पदार्थ में क्या, हम उसको बाहर निकाल देंगे, बस बात खत्म। बड़ी आंत से क्या बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं लैट्रिन के रास्ते से, लैट्रिन द्वारा बाहर निकल जाता है, गुदे के द्वारा बाहर निकल जाता है। अच्छा, जो भी हमने खाना खाया था, तो वह कहाँ स्टोर रहता है, यहाँ मलाशय में आके स्टोर रहता है। क्या, मलाशय में, इसको क्या बोलते हैं, मलाशय, यानी मलाशय में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और क्या, गुदे के द्वारा बाहर निकलता है, मलाशय में आके स्टोर रहता है। अगर यही मलाशय में खाना जब सड़ने लगता है ना, खाना जब आके स्टोर रहता है और सड़ने लगता है, तो इसी में क्या हो जाता है, सुने होंगे बावासीर हो जाता है। क्या होता है, तो बावासीर हो जाता है। इसीलिए वो लोग बोले थे दोनों टाइम बाथरूम करने जाइए आप लोग, लेटरिन करने जाइए, बाथरूम लेटरिन करने जाइए आप लोग। ठीक है, नहीं तो इसी में जब खाना सड़ेगा ना तो क्या हो जाएगा, बावासीर हो जाएगा। उसके लिए बचने का वही उपाय है कि पेट को साफ रखिए, दोनों टाइम जाइए, 3 टाइम जाइए। अच्छा, अब फिर देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि पाचन की कितनी अवस्था होती है, तो पाचन की 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। तो पहले क्या होता है, अंतग्रहण। अंतग्रहण उसे कहते हैं, भोजन को निगलने की क्रिया को हम अंतग्रहण करते हैं। क्या, निगलने की क्रिया को अंतग्रहण करते हैं। दूसरा होता है पाचन। पाचन तो बता ही दिए कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूट जाना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। उसके बाद तीसरा होता है अवशोषण। अवशोषण तो बता ही दिए, जो भी हमने खाया, जो चीज़ खाया हमने, उसका क्या होगा, पाचन होगा, यानी थुराएगा, कुचाएगा,
फिटाएगा, ठीक है, एंजाइम मिलेंगे तो छोटे 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 कण में टूट गया तो क्या उसको अवशोषण होगा। और सूखने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है जी, कोशिका। कोशिका के लिए चाहिए, यानी विलाई जो सूखती है वही बताया है, विलाई, ठीक है। कौन सूखता है, तो कोशिका, ठीक है। सूखने का उसका क्या बोलते हैं, तो अवशोषण बोलते हैं। चौथा होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण उसे कहते हैं कि जो भी हमने खाया उससे क्या हो, ऊर्जा प्राप्त करना। क्या, ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन के बाद क्या, ऊर्जा प्राप्त करने से क्या बोलते हैं हम लोग, स्वांगीकरण बोलते हैं। आगे मल परित्याग। मल परित्याग तो सब लोग जानते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को त्याग देना ही मल परित्याग कहलाता है। लेट्रिन को त्यागना क्या कहलाता है, मल परित्याग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी पूछता प्रश्न, किसी जो सीधी है, जो ये क्या है, कोलोन से, क्या है, कोलोन से बनी है। ये कोलोन जब ऊपर जा रहा है क्या बोलते हैं इसको, एसेंडिंग क्लोन। क्या बोलते हैं, तो एसेंडिंग क्लोन बोलते हैं। देखिए सीधा है तो एसेंडिंग क्लोन, ऐसे अगर सीधा नीचे से ऊपर की तरफ है चढ़ते क्रम तो क्या, एसेंडिंग क्लोन। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। ऊपर की तरफ चढ़ता है तो क्या, क्लोन, एसेंडिंग क्लोन। सीधा है तो ट्रांसवर्स क्लोन। नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या, डिसेंडिंग क्लोन। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग क्लोन। अब मुड़ रहा है तो सिग्मॉइड क्लोन। क्या, सिग्मॉइड क्लोन। इसको तो सब लोग जानते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। इसको सब लोग जानते हैं, बस कभी प्रश्न पूछ लेता है इसलिए बता दिए हैं। अब आपका पाचन, पूर्ण पाचन की क्रिया पर पढ़ा ही चुके हैं, अब इसमें कुछ और पूछने वाला नहीं है। आपका लगभग पूरी पाचन के बारे में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। लेकिन 100% में आपका नंबर ला सकते हैं आप, 100%, 110% ला सकते हैं आप, मेहनत करेंगे तो। इतना लिख के आ जाए तो एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट सकता। आप बस इसको इतना आप तैयार रखेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। भूलेंगे कैसे, जब पढ़ते हैं तो भूलेंगे कैसे। तो भले जो पढ़ा है वो भूल जाएं, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल डिसलाइक करके चले जाएं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।